अस्सलाम वालेकुम और आपका स्वागत है। कल हमने लास्ट डेफिनेशन पढ़ी थी जड़त्व। जड़त्व क्या बताया था कि प्रत्येक वस्तु अपनी स्थिति में परिवर्तन का विरोध करती है। प्रत्येक वस्तु अपनी स्थिति में परिवर्तन का विरोध करती है। वस्तु के इस गुण को हम क्या कहते हैं? जड़त्व कहते हैं। इसका मीनिंग क्या है? अगर कोई वस्तु स्थिर है तो वो स्थिर ही रहना चाहिए। हम देखते हैं कि उसकी स्थिति में परिवर्तन कब होगा? जब हम बल लगाएंगे। वो बल का विरोध कर रही है, इसलिए हमको क्या लगता है? बल लगाने में कार्य भी करना पड़ता है, जो हमारी ऊर्जा भी खर्च होगी। क्यों नहीं? क्योंकि प्रत्येक वस्तु अपनी स्थिति में परिवर्तन का क्या करती है? विरोध करती है। वस्तु के गुण को क्या कहते हैं? जड़त्व। इसी से जड़त्व से न्यूटन वैज्ञानिक था। न्यूटन ने अपने 3 नियम दिए। न्यूटन के गति के नियम। ठीक है, न्यूटन के गति के नियम। न्यूटन ने गति के 3 नियम दिए। न्यूटन ने गति के 3 नियम दिए। न्यूटन के गति के 3 नियम न्यूटन की गति के 3 नियम निम्नलिखित है। पहला, न्यूटन के गति का प्रथम नियम। प्रथम नियम है न्यूटन की गति का प्रथम नियम, या इसको हम जड़त्व का नियम भी कहते हैं। जड़त्व का न्यूटन की गति का प्रथम नियम या जड़त्व का न्यूटन की गति का नियम, जो जड़त्व की परिभाषा वो पहला नियम क्या है? इस नियम के अनुसार यदि कोई वस्तु स्थिर है तो वह स्थिर ही रहती है, या गतिशील है तो वह गतिशील ही रहती है, जब तक उस पर बाह्य बल कार्यरत नहीं होता। यानी बल लगाने पर ही वस्तु की स्थिति में परिवर्तन होता है, नहीं तो वस्तु की स्थिति में परिवर्तन नहीं होता। इसलिए नियम को जड़त्व का नियम भी कहते हैं। तो नियम क्या हो गया? इस नियम के अनुसार यदि कोई वस्तु स्थिर है तो वह स्थिर ही रहती है, या गतिशील है तो वह गतिशील ही रहती है, जब तक कि उस पर कोई बाह्य बल कार्यरत नहीं। ये क्या हो गया? इस नियम के अनुसार यदि कोई वस्तु स्थिर है तो वह स्थिर ही रहती है, या गतिशील है तो वह गतिशील ही रहती है, जब तक उस पर कोई बाह्य बल नहीं लगता। जब तक उस पर कोई बाह्य बल कार्यरत नहीं होता है, नहीं होता। क्या हो गया? इस नियम के अनुसार यदि कोई वस्तु स्थिर है तो वो स्थिर ही रहती है, या गतिशील है तो वो गतिशील ही रहती है, जब तक उस पर कोई बाह्य बल कार्यरत नहीं होता। यानी बल लगाने पर ही वस्तु की स्थिति में परिवर्तन होता है, बिना बल के किसी भी वस्तु की स्थिति में परिवर्तन नहीं कर सकते। क्या लिख सकते हैं इस नियम को? लिख दिया, जड़त्व का नियम कहते हैं। नियम देखो या जड़त्व का नियम करो, एक ही बात। अब इस नियम को हम 2 भागों में लिख सकते हैं। इस नियम को 2 भागों में बांटते हैं।
नियम को दो भागों में बांटा। पहला, स्थिर अवस्था में जड़त्व का नियम। पहला क्या हो जाएगा? स्थिर अवस्था में जड़त्व का नियम। और दूसरा, गतिशील अवस्था में जड़त्व का नियम। पहला क्या हो गया? स्थिर अवस्था में जड़त्व का नियम, और दूसरा गतिशील अवस्था में जड़त्व। देखो होगा वो ऊपर वाले स्टेटमेंट को दो भागों में बांटना। क्या हो जाएगा? इस नियम के अनुसार स्थिर अवस्था में जड़त्व में क्या लिखेंगे? इस नियम के अनुसार यदि कोई वस्तु स्थिर है तो वह स्थिर ही रहती है जब तक कि वो कोई उस पर बाह्य बल कार्यरत नहीं होता। गतिशील अवस्था में भी ये हो जाएगा, इस नियम के अनुसार यदि कोई वस्तु गतिशील है तो वह गतिशील ही रहती है जब तक उस पर कोई बाह्य बल कार्यरत नहीं होता। तो क्या हो गया? स्थिर अवस्था में क्या हो गया? इस नियम के अनुसार जब कोई वस्तु स्थिर है तो वह स्थिर ही रहती है जब तक उस पर कोई बाह्य बल कार्य नहीं करता, या कार्यरत नहीं होता है। इस नियम के अनुसार जब कोई वस्तु स्थिर है तो स्थिर ही रहती है जब तक उसका कोई बाह्य बल कार्य नहीं करता। अब हम इसको उदाहरण देखते हैं। देखो, इसके उदाहरण बहुत सारे दैनिक जीवन में होते हैं। जैसे आप कैरम बोर्ड खेलते हैं, कैरम बोर्ड खेलने पर हम देखते हैं जो गोटी होती है लाल वाली, उसको आप एक के ऊपर एक दबाते हैं और स्टिकर से इस गोटी को गति कराते हैं। तो ये गोटी गति करते हुए बाहर आ जाती है। बाकी जब स्थिर है तो वो स्थिर ही रहना चाहते हैं, तो देखो वो यूं नीचे आ जाए। तो वो किसके कारण होगा? स्थिर अवस्था में, क्योंकि हमने गति इसको कराई, ये तो गति करने लगे। परंतु ये जो ऊपर वाली गोटी है वो स्थिर है, वो स्थिर ही रहना चाहती है, इसलिए वो यूं क्या जाती है? नीचे की ओर आ जाती है। ठीक है, एक और उदाहरण देख लो आप। जैसे ये गिलास है, गिलास के ऊपर आपने गत्ता रख दिया मुझको और इस गत्ते के ऊपर सिक्का रखा है, तो मैं यहाँ गत्ते को गति कराता हूं यहाँ से, तो गत्ता आपका नीचे की तरफ आ जाता है। जबकि जो सिक्का स्थिर है तो स्थिर रहना चाहता है, इसलिए किधर की तरफ आ जाता है? गिलास की तरफ आ जाता है। क्योंकि मैंने गति किसको कराई है? गत्ते को, तो गत्ता का किधर आ गया? नीचे की ओर। जबकि सिक्का स्थिर है तो वो स्थिर ही रहना चाहता है, इसलिए किधर की तरफ आ गया? नीचे की। यह मैं दैनिक जीवन में बहुत बार लिखा होगा। कैरम बोर्ड तो बहुत बार खेलते हो, कैरम बोर्ड में तो बहुत बार ये कर चुके होंगे आपने। गत्ते वाला भी आप प्रयोग कर सकते हैं। एक और उदाहरण जो आप दैनिक जीवन में देखते हैं, स्थिर अवस्था में जड़त्व का, बस में देखा होगा। अब रुकी हुई बस, जैसे बस रुकी हुई बस अचानक में चलती है तो आपने देखा होगा कोई जो बैठे हुए आदमी है या यात्री है उसको पीछे की ओर धक्का अनुभव होता है रुकी हुई बस के अचानक। तो इसका रीजन क्या है? जैसे ही रुकी हुई बस चलती है तो जो बस यात्री है, यात्री के जो पैर है वो तो एक प्रकार से बस के साथ गतिशील होते हैं, और जब ऊपर वाला शरीर जो स्थिर है वो स्थिर ही रहना चाहता है, इसलिए वो इसको एक क्षण के लिए पीछे की ओर धक्का अनुभव होता है। इसलिए आपने देखा होगा रुकी बस चलती है, तेजी से स्पीड नहीं लेती, वो धीरे धीरे स्पीड लेती ताकि पूरा शरीर आसानी से क्या हो सके? गति कर सके। उसका एक उदाहरण देख सकते हैं। जैसे हमने एक उदाहरण लिखना चाहे तो क्या लिख सकते हैं? रुकी हुई बस के अचानक चलने पर, रुकी बस के चलने पर यात्री को पीछे की ओर धक्का अनुभव होता है। इसका कारण स्थिर अवस्था में जड़त्व का नियम, यात्री के कारण
यात्री के पैर बस के साथ गतिशील हो जाते हैं, परंतु ऊपर का शरीर स्थिर रहने की कोशिश स्थिर रहने की कोशिश स्थिर रहने ऊपर का शरीर स्थिर रहने की कोशिश करते हैं। स्थिर रहने के कारण स्थिर रहने के कारण यात्री को एक क्षण कुछ क्षण के लिए या एक क्षण कुछ क्षण के लिए या कुछ पल के लिए कुछ क्षण के लिए पीछे की ओर धक्का अनुभव होगा। ये हमारे कितने उदाहरण हो गए स्थिर अवस्था में जड़त्व के उदाहरण कि जब कोई वस्तु स्थिर है तो स्थिर रहती है जब तक उसका कोई बाह्य बल कार्य नहीं करता। इसी प्रकार गतिशील अवस्था में जड़त्व का नियम देखेंगे तो क्या हो जाएगा, इस नियम के अनुसार यदि कोई वस्तु गतिशील है तो वो गतिशील ही रहती है जब तक उसका कोई बाह्य बल कार्य नहीं करता। क्या हो गया, इस नियम के अनुसार जब कोई वस्तु गतिशील है तो वह गतिशील ही रहती है जब तक उस पर कोई बाह्य बल कार्य नहीं होता। क्या हो गया, इस नियम के अनुसार जब कोई वस्तु गतिशील है तो वो गतिशील ही रहती है जब तक उसका कोई बाह्य बल कार्यरत नहीं है। अब हम इसका भी उदाहरण लिख सकते हैं, जैसे बस से ही हम इसका उदाहरण लिखें। अब आपने देखा होगा चलती हुई बस होती है वो अचानक रुकती है तो यात्री को आगे की ओर धक्का अनुभव होता है। चलती बस के अचानक रुकने पर यात्री को आगे की ओर धक्का अनुभव क्यों होता है, जैसे ही बस रुकी यात्री के पैर तो बस के साथ स्थिर हो गए और जो ऊपर का शरीर गतिशील है तो वो एक कुछ क्षण के लिए गतिशील ही रहना चाहता है, इसलिए उसको आगे की ओर धक्का अनुभव होता है। क्या हो गया, चलती हुई बस और कुछ भी हो, चलती हुई बस के अचानक रुकने पर यात्री को आगे की ओर धक्का अनुभव होता। इसका कारण गतिशील अवस्था में जड़त्व का नियम। अब कैसे हो रहा है रीजन, चलती बस के रुकने पर यात्री के पैर बस के साथ स्थिर हो जाते हैं, परंतु ऊपर का शरीर गतिशील रहने के कारण यात्री को कुछ क्षण के लिए आगे की ओर धक्का अनुभव होता।
जैसे बस रुकती है तो यात्री को आपने देखा होगा आगे की ओर रखा होगा, और ज्यादा ही अचानक वो तेज ब्रेक लग जाता है तो यात्री गिर भी जाता है। इसलिए आपने देखा होगा जब 4 व्हीलर गाड़ी चलाते हैं तो आपने जो गाड़ी चलाने वाले को देखा होगा सीट बेल्ट बांध कर। उसका रीजन क्या है, अगर वो जैसे ब्रेक लगाता है तो वो आगे की ओर गिरे नहीं, अपनी स्थिति में रहे। तो ब्रेक लगाने को आगे की ओर गिर जाता है, कभी कभी देखा होगा तो बाहर भी कार पूरी बाहर भी आ जाता है। तो ये सब कारण क्या है, कौन सा कारण क्या, वो गतिशील अवस्था में। तो आपका जड़त्व का पहला नियम, न्यूटन की गति का पहला नियम क्या हो गया, इस नियम के अनुसार यदि कोई वस्तु स्थिर है तो वो स्थिर ही रहती है, या गतिशील है तो वो गतिशील ही रहती है जब तक उसका कोई बाकी बल कार्य नहीं करता है। इसके अंदर अलग अलग दैनिक जीवन उदाहरण आ गए, बहुत सारे बता दिए, जैसे कैरम बोर्ड वाला, गिलास वाला, पेट की टहनी हिलाते वो भी आपका स्थिर अवस्था में जड़त्व। पेट की टहनी हिलाते तो टहनी तो गतिशील है, परंतु फल स्थिर है तो वो स्थिर ही रहना चाहते हैं, इसलिए वो किधर की ओर आ जाते हैं, नीचे की ओर गिर जाते हैं। तो वो भी किसका उदाहरण है, स्थिर अवस्था में। गतिशील अवस्था में हमने देख लिया बस वाला, ठीक है, गाड़ी में चलाते हैं तो सीट बेल्ट बांधने का रीजन कौन सी अवस्था है, गतिशील अवस्था में जड़त्व का नियम है। तो ये आज हमारा न्यूटन की गति का प्रथम नियम कंप्लीट हुआ। न्यूटन की गति का प्रथम नियम को हम जड़त्व का नियम भी कहते हैं।